यंग बीएस ऑफिसर के द्वारा मैं आप सभी से एक तालियों के गणराहत से इस्तकबाल करना चाहूंगा। ऐसे मौके कमोवेश साल में 2 बार तो आ ही जाते हैं जब हमें किसी न किसी का तबादला या किसी न किसी के सुपर एनुएशन पर हमें एक जगह एकत्रित होना पड़ता है। अब ऐसे लम्हों पर उनकी प्रतिभा के बारे में बात करते हैं, उनके इनहेरेंट टैलेंट के बारे में बात करते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। हमारे बीच नया मंडल पदाधिकारी भी आ गया है। अब बैठ जाओ। जाने से एक यंग बीएस ऑफिसर के द्वारा मैं आप सभी से एक तालियों के गणराहत से इस्तकबाल करना चाहूंगा हमारे जाने वाले पदाधिकारियों के लिए और हमारे आने वाले पदाधिकारी के लिए। ऐसे मौके बड़े रेयर होते हैं। बड़ा बहुत है कि आप यहां पर आए और जब हाथ में जो है उसको बोलिए, उसको माइक पे विदाई समारोह और एक मैडम के साथ बहुत कुछ सीख एक शांत स्निग्ध एवं निश्चल चेहरे की जो तस्वीर उभरती है वह इस प्रशासन में कोई और नहीं, हमारे एसडीओ मैम की है। विकास रिसेप्शन सिर्फ तो विधक के बीच कुछ बोल रहे थे। यहाँ पे उपस्थित सभी जिला साहब और जिला प्राधिकारी सीखिए, बोलना एक कला होता है, मुझमें नहीं है, बचपन से वो आती है, मुझमें नहीं है, फिर भी अपने जो भी तरफ से आपके पास रखता हूँ। आज की सभा में उपस्थित हमारे परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे डीडीसी सर, एडीएम सर, मंडल पदाधिकारी, अनुज, जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारीगण हैं। नेक्स्ट पोस्टिंग में जाना ये हम सभी पदाधिकारियों के लाइफ टाइम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये टाइमली होता है तो हमारे करियर के लिए अच्छा माना जाता है। सो आई एम थैंकफुल कि टाइमली हुआ। मेरा यहाँ जमुई में जो कार्यकाल है, जब मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बताया गया कि ये नक्सल जिला है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिटिकली सेंसिटिव है और अदरवाइज थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पर आई इन चैलेंजेस के साथ, बट यहाँ पे मुझे आप सभी पदाधिकारियों का बहुत सपोर्ट मिला। बेशक ये फैक्ट है कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, चाहे इलेक्शन हो या अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर हो या फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू हो। हर समय में हम लोग थोड़े बहुत चैलेंजेस से गुजरते रहे, लेकिन आप सभी के सपोर्ट और कर्तव्य निष्ठा के कारण हम लोग उन सभी चैलेंजेस को सक्सेसफुली पास कर गए। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो मेरे लिए अभी मैंने सर्विस रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जब से मैंने सर्विस में ज्वाइन किया है और पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। चाहे मैं आज जो भी पदाधिकारी हूँ, इसमें पिछले कुछ महीनों का बहुत अधिक योगदान है। मैंने बहुत तरीके से काम किए, सिर्फ एक एसडीएम की चेयर पर बैठना और रेगुलर रूटीन वर्क करते रहना और डिफरेंट सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना और उन सब काम को करते करते काम को सीखना, ये विगत कुछ मंथ्स में बहुत अधिक हुआ। और आई एम थैंकफुल टू डीएम सर कि उन्होंने मेरे को तरह तरह के डाइवर्स काम दिए ताकि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो आई एम थैंकफुल टू यू सर। Apart from that, I am thankful to DDC sir also because चाहे छोटी प्रॉब्लम हो, छोटा कंफ्यूजन हो या बड़ा कंफ्यूजन हो, माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज ऑलवेज सेम। हम हमेशा सर के पास गए, पूछे और सर ने हमेशा मेरे को मदद किया, हेल्प किया, गाइड किया। सर लोगों के साथ सबसे अच्छी बात रही कि कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, चाहे छोटी सी भी सिली सी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट हमेशा मेरा मदद किया।
किसी भी चीज़ के लिए मैंने फ़ोन किया तो रिस्पॉन्ड किया और हमेशा मेरा हेल्प किया। तो मेरा जो भी करियर यहाँ पे अगर सक्सेसफुली निकला है तो उसमें सर लोगों का बहुत अधिक सपोर्ट है। मैं DSP साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग साथ में जाते थे और उन्होंने हम उस अकॉर्डिंगली मुझे गाइड करते थे, बताते थे कब कहाँ पे क्या करना है। मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था, पर उन्होंने अपने कार्यकाल में ये काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमेशा मेरे साथ शेयर किया और मुझे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। SP सर का भी हमेशा सपोर्ट रहा, चाहे इंक्रोचमेंट हटाना हो या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, कभी भी फोर्स चाहिए होता था तो सर हमेशा सपोर्ट किए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे कार्यशैली से मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया या प्रोफेशनल एथिक्स या इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जाके किसी के साथ बिहेव नहीं किया। तो अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे और अच्छे से और आगे सर लोगों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से काम करते रहें और जमुई जिला को आगे ले जाएं। बहुत सुंदर जिला है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सीनिक है। यहाँ पे पोस्टेड रहना एक सौभाग्य की बात है, नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप लोग खुशनसीब है कि आप लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है। DCLR साहब की भी नई पोस्टिंग हुई है, इनके साथ अनुमंडल में हम लोग साथ में काम किए, काफ़ी सारी चीज़ों में साथ में काम किए। जैसा कि सबने बताया वो बहुत ही मॉडेस्ट और हम्बल हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन करेंगे। आपके लिए बेस्ट विशेस, आप आगे जा रहे हैं। हाँ, बाकी सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मेरे अनुमंडल के सभी स्टाफ, सभी कर्मीगण, आप लोगों को जितना भी मैंने काम दिया सभी लोगों ने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया मेरे साथ और मैंने जो भी काम किया वो आप लोगों की सपोर्ट से किया, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। Thank you, Mrs. Pratima. मेरे सामने बड़े ही विधि स्वभाव के ऑफिसर हैं, वेरी मॉडेस्ट पर्सन। मैं अक्सर इनके साथ था और बहुत ही इनके कार्यकाल से प्रभावित हुआ। हमें आप आए और अपना परिचय दें हम सभी को, ताकि आने वाले समय में आपको भी लोग अच्छे से पहचान सकें। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित आदरणीय DM सर, SP सर, DDC सर और SPO मैम और उपस्थित सभी जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं अन्य सभी कर्मीगण, सबका स्वागत है। मैं अभय तिवारी, आप लोग जान गए हैं। मैं वर्तमान में बक्सर जिले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर था और मेरी ट्रेनिंग भी बक्सर जिले में ही, शिक्षा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुई है। अब आप लोगों के साथ हमें काम करना है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे दो बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर्स इस ज़िले में अपनी सेवा देकर इस ज़िले को संवार कर दूसरे ज़िले को अच्छा करने, वहाँ प्रशासन में अपना योगदान देने के लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ सर, जिनके मृदुल स्वभाव का सभी ने प्रशंसा किया, जिनकी दक्षता ये सब कायम दिखे, सिद्धार्थ सर का मैं स्वागत करता हूँ और साथ ही सर को मैं बधाई भी देता हूँ कि वो जहाँ जाए उस अनुमंडल का और भी बेहतर विकास हो सके। प्रतिभा मैम की कार्यशैली, मैम की दक्षता से सभी लोग लाभान्वित हुए। हर पदाधिकारी एवं कर्मी ने मैम के साथ काम करने, कुछ सीखने की बात कही। कठिन चुनौतियों को मैम के द्वारा आसानी से सॉल्व किया गया। हम चाहते हैं कि जो संस्कार उनके द्वारा यहाँ विकसित किया गया, उन संस्कारों को आप लोग आगे लेकर जाएंगे। यहाँ जमुई के प्रशासन को आप और भी दक्ष और कुशल बनाएंगे। जो मैम की कार्यशैली से आप सबने सीखा, उस कार्यशैली को अपने भी कार्यशैली में अपनाएंगे। प्रशासन की चुनौतियों में उन उदाहरणों का उपयोग करते हुए आप जो आपके सामने समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ बहुत सारे
ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए एक तरह से SDO आप उनके लीडर का काम करता है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी उसमें वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ कहीं भी आप कमजोर महसूस करते हैं वहाँ वो जिला प्रशासन और आपके बीच सेतु बनकर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। संपूर्ण जिले में उत्तम प्रशासन चलाना संभव बनाते हैं। साथ ही ऑलरेडी DDC सर, SP साहब और ऑलरेडी DM साहब ये सब लोग काफ़ी एक तरह से मृदुल स्वभाव, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, जिनका मार्गदर्शन, जिनका नेतृत्व आपको हम सबको मिल रहा है और जिनके नेतृत्व में हम काम करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जमुई का विकास इसी तरह और अच्छे तरीके से होता रहेगा। धन्यवाद। साहब, DDC साहब, SDO मैडम, DCLR साहब और जिला मंडल प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, मीडिया के बंधु, मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब से आया तो मुझे ये धोखा था कि शायद विदाई समारोह रात में होगा तो डिनर नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट तक ऑफिस में काम करता रह गया। बाद में मुझे एहसास हुआ, मैं जल्दी भागा के फ्रेश हो गया है। हम लोग जब जिला में आए थे तो लगभग हम तीनों की टोली एक ही साथ आई थी। हम DDC साहब और SDO तीनों बिल्कुल जिला में फ्रेश आए थे, लेकिन DM साहब बड़े एक्सपीरियंस थे, उनका बड़ा एक्सपीरियंस था पुराने वाले DM साहब। लेकिन हम लोगों ने कहीं ये सो नहीं होने दिया कि हम लोग नए हैं। मेरे साथ तो एक्सपीरियंस था इस जिले का पुराना भी, 10 साल पहले का भी। कई लोगों ने ये कहा कि SDO मैडम लेडी है, प्रॉब्लम होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। वी आर वेरी थैंकफुल कि लेडी SDM थी, उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर दिए। तो लोग हिम्मत नहीं करते थे उनसे बहस करने की। एक एस्पेक्ट आप लोगों ने देखा कि बड़े मृदु स्वभाव की है, लेकिन DD से आपने कहा कि वो जितनी शांत है अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है, उतनी हार्ड है। और एक ऑफिसर को यही होना चाहिए, काम में दिखना चाहिए कि हम बहुत सॉफ्ट हैं, लोगों से बातचीत करना बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, खासकर प्रशासन के लोगों को। लेकिन उनका काम बोलता है। इस जिले में हकमारी हो रही थी लोगों की, गरीब लोगों का अनाज बेचा जा रहा था, और ये कोई नई बात नहीं है। काम तो सभी करते हैं, हम भी डेली करते हैं, आप भी डेली करते हैं, लेकिन हटके जब कोई काम होता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हाँ हमने कुछ किया, और समाज भी उस बात को याद करता है कि कोई थी हंटर वाली जिन्होंने हंटर चला के सीधा कर दिया। मैं तो सीधा कहता हूँ, उन्होंने सीधा कर दिया, चाहे वो किसी का भी डीलर, किसी का भी आदमी रहा हो, ABCDXYZ जो भी हो, सबको सीधा कर दिया। खैर ये करने का मौका इसलिए मिला कि DM साहब ने भी उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्शन लिया और एकदम न्यूट्रल वे में कहा कि वही होगा जो कानूनन सही होगा। तो DM और SP की जोड़ी भी इनको अच्छी मिली। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां जहां पर SDO साहब ने रेड किया या जहां जहां इन्होंने कार्रवाई की, हम लोगों की, हमारी और DM साहब की मुहर एकदम साफ लगी नीचे के पदाधिकारियों को। जो हो रहा है वही होगा, जो वो कह रही है वही होगा। काफी अच्छे अनुभव हमारे विधानसभा चुनाव में रहे। हम लोगों ने कोशिश यही की कि SDO मैडम को ज्यादा कष्ट न दे, और शायद ऊपर वाले का भी ब्रह्मकर्म है कि ऐसा कोई मौका नहीं आया जहां पर जिला प्रशासन को सर झुकाना पड़ा हो या थोड़ा सा भी गिल्टी फील हुई। हमारी जब पोस्टिंग हुई थी उससे पहले अगस्त में एक बड़ी घटना यहाँ पे कॉमनर घटना हुई थी, सब लोग वाकिफ होंगे उससे, 5 अगस्त की घटना थी। लेकिन उसकी कार्रवाई इतनी सख्त हुई बाद में कि शायद उसकी प्रतिक्रिया करने की हिम्मत लोगों में नहीं हुई। और DM साहब ने भी 1-2 बैठकों में इस तरह से एकदम सीधा चैलेंज कर दिया कि जो भी कानून तोड़ेगा उसको ठीक कर देंगे, और वही हुआ।
जिसका नतीजा आपने आगे आने वाले दिनों में देखा। मुहर्रम हो चाहे कुछ भी हो, दशहरा हो, तो बिल्कुल स्ट्रांग लेडी है, बहुत अच्छा काउंसलिंग कर रहा, कभी कोई शिकायत का मौका किसी भी पदाधिकारी को नहीं मिला। मैंने अपने एक्सपीरियंस से प्रतिभा जी को एक लेडी हो बॉडीगार्ड दिया, शायद ये माने या ना माने। 2 बॉडीगार्ड के अलावा मैंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि एक लेडी ऑफिसर है, साथ में एक लेडी कांस्टेबल अगर इनके साथ में रहेगी तो थोड़ा सा फ्री होती है, एक महिला से महिला का बात करना या उसके साथ में रहना। वो अभी भी है, इनके जाने के बाद वो महिला बॉडीगार्ड क्लोज हो जाएगी। सिद्धार्थ जी के साथ मेरा कोई बहुत ज्यादा सामना नहीं हुआ, लेकिन इनका नाम डीएम साहब के साथ खूब आया। डीएम साहब इनको बहुत अच्छा याद करते हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर मानते हैं। तो अगर डीएम साहब इनको बहुत अच्छा ऑफिसर मानते हैं तो मेरी मानने की कोई जरूरत नहीं है। इज द गुड ऑफिसर। दोनों लोग प्रमोशन होकर जा रहे हैं। एसडीओ मैडम के लिए डबल प्रमोशन है भागलपुर में, कोई उनका इंतजार कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग चाहेंगे कि एक बार जमुई के डीएम बनकर जरूर आए। ये जिला याद रखता है। 2010 में मैं डीएसपी था, एसडीपीओ था, और निरंजन भाई ने कहा था कि एक बार सर जरूर आप आएंगे एसपी बन के। विदाई समारोह में इन्होंने कहा था। तो शायद मैं निरंजन भाई की ही बात को आगे रखते हुए कह रहा हूँ, अभी नहीं, 2-3 साल के बाद। अभी तो हमारे सबसे प्यारे डीएम साहब मौजूद हैं, तो 2-3 साल के बाद वो हमारे जिला में आए। पता नहीं हम लोग कहाँ रहे, शायद हम डीआईजी होंगे उससे मुंगेर के या कहीं आसपास। तो एक बार फिर हमारी टीम बैठेगी, डीएम साहब कमिश्नर हो जाएंगे भागलपुर के। मैं इन्हीं शब्दों से, क्योंकि मैं अनुज की तरह बहुत बढ़िया वक्ता हूँ नहीं, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा, हम लोग बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर लेते हैं। और अनुज जी का होना ही जिले के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड। ये चीजें बड़ी गैप हो गई थी बीच में, कोई इस तरह का माहौल नहीं बनता था, हम लोग दिन भर टेंशन में ही रहते हैं, रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। थैंक यू अनुज जी, आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन दिया। थैंक्स। जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, जो कुछ चीजें बोल पाते हैं, कुछ चीजें मन में ही रह जाती है। क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग का वर्णन नहीं कर सके। मीडिया का हमेशा सहयोग रहा, चाहे इन्फॉर्मेशन देना हो या हर चीज में हम लोगों को सही कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, इस बारे में अवगत कराने के जो मीडिया का रोल है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया और प्रशासन का हमेशा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। भूमि सुधार समाहर्ता जमुई के रूप में कार्यरत सिद्धार्थ जी, जो कि अनुमंडल पदाधिकारी मनिहारी कटिहार जिला में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। उनके स्थानांतरण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, प्रतिभा जी, सिद्धार्थ जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, मंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित कलेक्ट्रेट के कर्मीगण, मीडिया के बंधुओं, भाई बहनों, सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात कहने के पूर्व बधाई देना चाहूंगा। स्थानांतरण तो सरकारी सेवा का अनिवार्य अंग है, जिस दिन से हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल सरकार जब चाहती है स्थानांतरण होता रहता है। यह एक सुखद प्रक्रिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों पदाधिकारी एक दृष्टिकोण से देखें तो प्रोन्नत होकर के ही यहाँ से जा रहे हैं। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रतिभा जी एसडीएम के बाद डीसी बनकर भागलपुर जा रही हैं और सिद्धार्थ जी भी डीसीएलआर में रहे और प्रत्येक डीएस अफसर, जिसे आईएएस में लोग सोचते हैं कि जिलाधिकारी बने, इसी प्रकार से बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी चाहते हैं कि वे एक बार एसडीएम जरूर बने। तो मंडल पदाधिकारी के रूप में मनिहारी जा रहे हैं। दोनों पदाधिकारी तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यवस्थापन में जा रहे हैं। दोनों पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। यह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने यहाँ पर अच्छे कार्य किए और सरकार ने आपको एक बेहतर जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त पाया। दोनों पदाधिकारियों को आप नव पदस्थापन स्थान में जाकर के अच्छा कार्य करने की शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैंने इस जिले में ज्वाइन किया
31 दिसंबर को जब रात में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 4 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया। तो जिले की जो कार्यशैली थी, संभवतः उस प्रकार की कार्यशैली नहीं थी जिसके हम अभ्यस्त थे। चीजों पर त्वरित निर्णय लेना, ठोस निर्णय लेना, और 2 लाइनें हम हमेशा बोलते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सही काम है वो सबका होगा, गलत काम किसी का नहीं होगा। काम तुरंत होगा, जो निर्णय है स्पॉट पर होगा। चीजों को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाएगा, बड़ा या छोटा कोई नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी बराबर है। इस चीज को शब्दों में, फाइल में, फील्ड में कहीं भी रहे, इसको उतार देना है और आम जनता के बीच मैसेज जाना चाहिए कि प्रशासन सबकी भलाई के लिए है। इन्हीं मूल सिद्धांतों पर मैंने शुरू से काम किया है, लेकिन इस मूल सिद्धांत को आप तब तक लागू नहीं कर सकते हैं जब तक कि जिला प्रशासन की जो टीम है, जिसको हम लोग टीम जमुई कहते हैं, उसका सहयोग मिले। जिला स्तर पर 4 पदाधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और अपर समाहर्ता महोदय। जो संपूर्ण जो टीम है उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। आम जनता से जुड़े हुए जितने भी विषय होते हैं, यदि उनका समुचित तौर पर निष्ठान अनुमंडल स्तर पर कर दिया जाए तो जिला के लिए बहुत राहत की बात हो जाती है और आम जनता को भी बहुत लंबा नहीं भटकना पड़ता है, तो उसकी समस्याओं का समुचित एवं सकुशल निदान हो जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी का पद इस कड़ी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस जिले में चुनौतीपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मात्र एक सिविल सब डिवीजन है। अभी 5 मिनट रुक जाइए। इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस सब डिवीजन तो 2 हैं, लेकिन सिविल सब डिवीजन एक ही है। बहुत विशाल क्षेत्र है, 3120 किलोमीटर से अधिक इस क्षेत्र का एरिया है और एक छोर से दूसरे छोर जाने में 2 घंटे 2.5 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। एक विशाल सब डिवीजन को संभालना निश्चित रूप से किसी पदाधिकारी के लिए अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। मेरी जो इस मुहिम थी कि जिले की कार्यशैली को सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया जाए, कोई भी संचिका रुके नहीं, जो भी निर्णय होना है ठोस तरीके से तुरंत निर्णय हो। औपचारिक चीजों में बहुत अधिक समय व्यर्थ नहीं किया जाए, जो सटीक एवं ठोस काम है जिससे धरातल पर आम जनता को फायदा मिले, ऐसे काम को प्राथमिकता दिया जाए। इस कड़ी में आवश्यक था कि अनुमंडल प्रशासन का पूर्ण सहयोग, जिला प्रशासन की जो 4 सदस्यीय टीम उस समय थी, अब तो एडीएम साहब का स्थानांतरण हो गया, तो डीडीसी साहब भी प्रभार में है एडीएम के। जो जिला प्रशासन की टीम है, 3 सदस्यीय नेतृत्वकर्ता टीम, उसका सहयोग, उसको अनुमंडल प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिले। और इस कड़ी में मुझे कहते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि जब मैं शिवहर में जिलाधिकारी था तो आलिफ जी एसडीएम के रूप में थे और उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर आया जिलाधिकारी के रूप में तो प्रतिभा जी ने एसडीएम के रूप में यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया। पीडीएस की संपूर्ण व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से जो गरीब जनता है उसको उसका लाभ मिल सके, उसको निश्चित करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के कदम उठाए। कोरोना के कठिन दौर में इस प्रकार की जो इस बात की वेव आई वो अत्यंत घातक वेव थी, उसके बावजूद भी अत्यंत व्यस्तता के समय में और बहुत अच्छा सहयोग इसमें सारे वीडियोज का भी मिला। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 3 दिन की स्पेशल ड्राइव चला करके हम लोगों ने लगभग 30,000 राशन कार्ड के मामलों का डिस्पोजल किया। ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। कोरोना की लहर में यह बहुत प्रकाश में नहीं आ सकी और अपनी आदत भी नहीं है बहुत गाने की, लेकिन यह एक बेहतर उपलब्धि थी। 30,000 राशन कार्ड का डिस्पोजल 3 दिन में हम लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से इसमें अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिभा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, लीडरशिप थी उनकी, तो इस कार्य में हम लोगों को सफलता मिली। विधि व्यवस्था क्षेत्र में आने के बाद मैंने जिले के विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए नया प्रयोग किया। वरीय पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों की सेंसिटिविटी के हिसाब से बांटकर वहां भेजने का, ताकि कोई दुर्घटना हो या होने की संभावना हो तो वरीय स्तर से क्विक रिस्पांस हो सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। इस काम को, मेरी सोच को प्रतिभा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको धरातल पर उतारा। प्रायः उनको घाटा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली, जहाँ पर उन्होंने सुदूर क्षेत्रों तक का भ्रमण करके जो भी संवेदनशील क्षेत्र थे उनको नियंत्रित किया, होने वाली जो घटनाएं थी उनका पूर्वानुमान किया और चीजों को नियंत्रित किया। अभी तो हमारे कार्यकाल का बीच ही है, उपलब्धि नहीं लेना चाहिए, लेकिन 8 महीने की संक्षिप्त अब तक की जो अवधि है, मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जिले में विधि व्यवस्था की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ डीएम और एसपी को जाना पड़ा हो। तो निश्चित रूप से इसमें एसडीएम और एसपी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी ऐसा ही हो।
और हम लोगों को नहीं जाना पड़े। हमारे नवागत अनुमंडल पदाधिकारी और हमारे दोनों एसडीपीओ हैं, मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी कि हमारे और एसपी साहब के निर्देशन में जो भी बातें बताई जाती हैं उनको आप धरातल पर इस प्रकार उतारिए कि हम लोगों को फील्ड में कहीं नहीं जाना पड़े। यही आपकी कार्यकुशलता का एक बेहतरीन मानदंड होगा। कोरोना काल के बाद अवैध खनन पर नियंत्रण का सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की प्रतिवादी ने। मेरी और एसपी साहब की जो सोच थी, जो 24/7 हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स का डिप्यूटेशन किया और जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र थे जहां पर गलत गतिविधियां हो रही थी उनको नियंत्रित करने का ठोस प्रयत्न हम लोगों ने किया। उसमें बढ़ चढ़कर और पूरे मनोयोग से प्रतिवादी ने अपना सहयोग किया। इस कड़ी में उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, जो कि इनके आगे के करियर में इनको मददगार साबित होगा। इस कार्य में इनके द्वारा की गई मेहनत के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। अब चूंकि हम लोग की नौकरी के भी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मेरा यह प्रयास रहा है कि जो भी हमारे नए पदाधिकारी सेवा में आए तो उनको विभिन्न प्रकार का जो कार्य है, कलेक्ट्रेट का कार्य है, अपने जो रूटीन अनुमंडल का है तो एसडीएम का कार्य तो देखेंगे ही, क्योंकि भविष्य में एसडीएम और डीडीसी तो आयुष पदाधिकारी के लिए हिसाब से ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड रूप ही है, तो मुख्य पद तो जिला पदाधिकारी का है। इस जो जिला पदाधिकारी के पूर्व की अवधि में सभी प्रकार की जो कलेक्ट्रेट की शाखाएं हैं उनके कार्यों के विषय में अवगत हों, ताकि जब भविष्य में जिला पदाधिकारी बने तो बेहतर तरीके से कमांड के साथ जिले को चला सकें। इसी क्रम में मैंने प्रतिभा जी को सत्र शाखा, सामान्य शाखा, निजाम पत्र शाखा, विभिन्न शाखाओं का चार्ज दिया, ताकि कलेक्ट्रेट की कार्यशैली और विभिन्न प्रकार की शाखाओं में जो कार्य होते हैं, जो हमारी लघु नियमावलियां हैं, माइनर एक्ट्स हैं, उनके बारे में जान सकें। तो उन्होंने सभी में सीखने का अच्छा प्रयास किया और अपने स्तर से जहां तक हो सकता था उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया। कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको सरकार की तरफ से जो अनुग्रह सहायता राशि मिलती है, उतने सारे अभिलेखों को तैयार करना और समयबद्ध ढंग से प्रत्येक को 4 लाख राशि का जो सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है मिल जाना, उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और लगभग 50 से अधिक अभिलेख स्वीकृत हो चुके हैं। और जो बाकी बच्चे हैं, मैं आशा करूंगा कि नवागत अनुमंडल पदाधिकारी उसको समय सीमा के भीतर पूर्ण कराएंगे। आपदा के मामलों में इस जिले में काफी विलंब होता था। मैंने 48 घंटे की समय सीमा रखी कि यदि आपदा के मामले होते हैं, शिवर में तो हमने 24 घंटे की समय सीमा रखी थी, परंतु हमने 48 घंटे की समय सीमा रखी कि 48 घंटे के भीतर स्वीकृत हो जाना चाहिए। आवंटन है तो पैसा दे दीजिए, अन्यथा आवंटन मांग लीजिए, विभाग से आवंटन आए तो 24 घंटे के भीतर उसका लाभ दे दीजिए। आशा करेंगे कि हमारे नए पदाधिकारी हैं इस समय सीमा के अंदर कालबद्ध ढंग से मामलों का निस्तारण करेंगे और आपदा से पीड़ित लोगों को सही में सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सहायता है त्वरित गति से मिल जाए, इस निश्चित करेंगे। सामान्य रूप से कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत ही साफ सुथरा पारदर्शी ढंग से अनुमंडल का कार्य रहा और मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है इस बात को जो भागलपुर पदस्थापित होने जा रही है, जहाँ इनके हस्बैंड श्री स्वर्ण प्रभात 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। एक जो व्यक्तिगत जीवन होता है वह भी उनका बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो की दूरी थी वो पटना में इसके पूर्व में पदस्थापित थे तो कहीं न कहीं गैप हो जाता था, अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में उनकी छुट्टियां भी नहीं मिल पाती हैं। तो भागलपुर में उनको अब जो सरकारी सेवा के दायित्व है उनके साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन है वह भी बेहतर रहेगा। भागलपुर जिले में मुझे पूर्व में 3 वर्ष रहने का अवसर मिला है। भागलपुर एक अच्छा जिला है। सामान्य भाषा में माहौल को हल्का करने के लिए कहें तो बहुत ही आसान विकेट है भागलपुर का और थोड़ा ही सावधानी से खेलने पर कोई आउट होने की संभावना नहीं रहती, आप बढ़िया बैठक कर सकते हैं। जब तक वो डीडीसी के रूप में वहां रहेंगे तो निश्चित अच्छा कार्य करेंगी। जमुई से ज्यादा आसान विकेट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और वो अच्छा काम करेंगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर निष्पक्षता को बनाए रखा है, इसी प्रकार की निष्पक्षता को निसंदेह वहां बनाए रखेंगी और दृढ़ता और जो कठोर कर्मठता है उनकी, उसके बाद तो कहीं भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे जिलाधिकारी भी हैं वहाँ भी एक इनको अच्छा नेतृत्व मिला है। चीजों को सीखते हुए और भविष्य में जिला पदाधिकारी है तो इसके बाद तो वही पदस्थापन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को अच्छे तरीके से करेंगी। इनके स्वस्थ सुख में जीवन की मैं कामना करता हूँ। सिद्धार्थ जी भूमि सुधार समाहर्ता के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। प्रारंभ में जब कार्यशैली का परिवर्तन हुआ और चीजों को मैंने रीडिफाइन किया कि विभिन्न प्रकार की सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनमें जहां पर हम लोगों को भूमि देना है तो देना है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जब तक हम भूमि नहीं देंगे तो
विभाग भी उसमें रुचि नहीं लेता है। विभाग को लगता है कि अभी तो भूमि आवंटित नहीं हुई है, तो फाइनेंशियल एलोकेशन भी नहीं हो पाता है, विकास योजनाएं कहीं न कहीं लंबित रह जाती हैं। इस कड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका डीसीएलआर की होती है, क्योंकि अपर समाहर्ता का पद खाली था, इसलिए डीसीएलआर की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। सिद्धार्थ जी ने इस भूमिका का बहुत ही सम्यक निर्वहन किया और अमूमन 12 से 15 मामलों में सारी जो लैंड के मुद्दे बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे सबको उन्होंने क्लियर किया, जिसमें सबसे रिसेंट में झाझा नगर परिषद में जो अशोक टाउन हॉल बनना है उसका भी उन्होंने जस्ट आज ही फाइल साइन किया। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मुझे उम्मीद है कि जो इस प्रकार 12 से 15 बड़े प्रोजेक्टों के लिए उन्होंने भूमि स्वीकृत की है, आने वाले 3 से 4 सालों में ये सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होंगे और जमुई जिला के विकास में अपना अपना योगदान देंगे। भूमि विवादों के निस्तारण के मामले में पिछले 3 महीने में बहुत अधिक तेजी आई और बहुत ही तीव्र निष्पादन हुआ। जो मामले बिल्कुल हाल में आए हैं, करंट में आए हैं, बस वही रनिंग में है, मैं उनको पेंडिंग नहीं कहूंगा, वो तो रनिंग में रहेंगे ही। बाकी जो पूर्व से चले आ रहे अधिक मात्रा में विवाद थे उन सभी का भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर पर सम्यक मॉनिटरिंग की गई और उनका डिस्पोजल हुआ। सिद्धार्थ जी बहुत ही सौम्य, अनुभवी एवं कुशल पदाधिकारी हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में मनिहारी जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके अनुभव, इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्य कुशलता का लाभ वहां पर मिलेगा और वहां पर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल को एक बेहतर नेतृत्व देंगे तथा मनिहारी अनुमंडल के विकास, विधि व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली, अनुमंडल पदाधिकारी का जो न्यायिक कार्य होता है, आपदा आदि जितने भी मूलभूत कार्य हैं अनुमंडल के कुशल निर्वहन और उनके सम्यक निस्तारण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। सभी हमारे दोनों पदाधिकारियों के जहां भी जा रहे हैं अच्छे से रहें। यहाँ भी मैंने प्रयास किया कि किसी पदाधिकारी के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। किसी भी जिला स्तरीय पदाधिकारी को पर्ची देने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट वॉकिंग है, कहीं कोई मनाही नहीं है। किसी भी समय फॉर्मल इनफॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप, किसी माध्यम से अपनी आप बात कह सकते हैं। समानता हम का कमी निकालने का मोड नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, प्रयास ये होता है कि किन्हीं कारणों से कोई कार्य नहीं हुआ तो जिला प्रशासन की जो टीम है उसमें सपोर्ट करके उस कार्य को करा दे। अनुमंडल और हमारे जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं सब चीज उनके स्तर से संभव नहीं है। जिला से जो सपोर्ट बेस अधिकतम मिल सकता है उन्होंने देने का प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों पदाधिकारी जहां भी जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। और मीडिया की बात उठाई निरंजन जी ने, तो मैं निश्चित कहूंगा मीडिया का पूर्ण सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है और कोई भी पर्व त्योहार हो, सरकार का कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, कोविड-19 को लेकर के है, वैक्सीनेशन को लेकर के है, जिले की कोई भी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के है, शांति समिति की बैठकों को लेकर के है, सब जगह मीडिया कदम से कदम मिलाकर जिला प्रशासन के साथ है। जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मीडिया को हमेशा रहा है और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार का सहयोग बना रहेगा। अभय आए हैं नए अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, कल वो प्रभार ग्रहण कर लेंगे। एसडीएम के रूप में उनका पहला पदस्थापन है और बहुत प्रसन्नता की बात है जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, यहाँ से मैं छात्र रहा हूँ, तो मेरा पूरा प्यार उनको मिलेगा और मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से कार्य कुशलता के उच्च मानदंड प्रतिभा जी ने स्थापित किए उस मानदंड को बनाए रखते हुए एक लंबी रेखा खींचने का कार्य करेंगे ताकि जो भी अभी स्थिति अनुमंडल स्तर पर बनी हुई है उससे भी बेहतर और उत्तम कार्य किया जा सके। पुनः एक बार दोनों स्थानांतरित पदाधिकारियों को उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत मैं समानता महोदय से अनुरोध कर आरिफ सर से रिक्वेस्ट होगा कृपया वो बुके से सम्मानित करें। कृपया अपने तालियों की गड़गड़ाहट को सरल रखें। आमंत्रण करना चाहूंगा कृपया वो इधर देखिए सर इधर देखिए। प्लीज आप लोग बैठे। जूस आओगे वो और यहाँ
उपस्थित हैं, आप सब लोग का अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले तहे दिल से आप सब लोग के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग की इस गंगामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को बहुत ही सुंदर और भव्य बना दिया है। एसडीओ मैडम के बारे में कुछ बातें जो मैंने अनुभव किया अपने कार्यकाल में कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले से पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि देयर इज नो फ्लैटरी। मैं अपने लाइफ में ऐसी बोल्ड और ब्रेव लेडी को नहीं देखा। ये एक वाक्य है, हम लोग सिसोला में बालू गाड़ी के पीछे रेट में गए थे, बहुत भयंकर और ऑर्डर हो गया था विधि व्यवस्था की समस्या, और वहां पे आयरन लेडी की तरह सी वाज स्टैंडिंग बिफोर द क्राउड, मतलब विदाउट एनी फियर ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। तो ये गुण जो उनका है बहुत ही अद्भुत है कि इतनी बोल्ड और इतनी ब्रेव अवसर मैंने आज तक नहीं देखा। इलेक्शन के चुनाव के दरमियान में हम लोग साथ में थे सुबह से शाम तक। हम लोगों ने देखा कि कुछ कारणों से चुनाव की प्रक्रिया जो है ईवीएम मशीन जो है कुछ इशू था जो बाधित हो गया था। बिल्कुल धैर्य और शांतिपूर्वक जो है उन्होंने पूरे उस दिन को देखा और समझा, और बखूबी जो है चुनाव को हम लोग सब लोगों ने मिलकर उसमें अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये जिला विगत एक वर्ष में थैंकफुल हम सभी लोगों का उसमें योगदान रहा, सब लोग के मार्गदर्शन निर्देशन में बिल्कुल शांतिपूर्ण गुजरा है। लेकिन सर आप लोग से साझा करना चाहेंगे कि वी ऑलवेज नीड द वर्ड। प्रॉब्लम को हम लोगों ने प्रॉब्लम बनने से पहले ही खत्म किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे यदि प्रॉम्प्टली एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता, हम लोग टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो चिंगारी जो है एक जनावर में तब्दील हो सकता था। तो सर लोग के मार्गदर्शन में हम लोग पूरी तरह से प्रयास किए कि जिला हमारा बिल्कुल शांत रहे और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ की प्रशासन चलती रहे। विषयकार सर के साथ हमारा जो इंटरेक्शन रहा है, सर के बारे में सभी लोगों ने प्रशंसा किया है कि मृदुभाषी है, चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, हम सब लोग इनके कायल हैं। और दो पदाधिकारी के बारे में ऐसे ही जो क्रम योगी होते हैं उनके बारे में गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूंगा शंभो शत्वा कमाने। एसडीओ मैडम और डीसीदार साहब दोनों के कार्यशैली में चीज झलकता है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, जो आपकी ड्यूटीज है आप उसको पूर्ण कीजिए। और हम अपनी बात इस बात से आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हुए खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि चिरागों का कोई अपना मकान नहीं होता। तो ये दोनों बिल्कुल उस रोशनी की तरह, चिराग की तरह है कि जहां भी जाएंगे सब वो रोशनी ही फैलाएंगे। हम पुनः आप जो पदाधिकारी का तहे दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आपके बहुमूल्य योगदान से और हमारे बड़ी पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में जिला में बड़ा ही शांतिपूर्ण समय गुजरा है। नए पदाधिकारी के लिए जो हमारे एसडीओ साहब आए हैं, वाकई उनके लिए चुनौती होगी, जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि लंबी लकीर खींच की जा रही है मैडम हर क्षेत्र में, चाहे न्याय के दृष्टिकोण से हो या प्रशासन के दृष्टिकोण से हो या शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से हो। तो उस लकीर को बनाए रखना, उसकी मर्यादा को बनाए रखना, उस संस्कार को संपोषित करना उनकी बहुत बड़ी उनके कंधों पर एक जवाबदेही और जिम्मेवारी है। हम पुनः आभार प्रकट करते हैं अपने आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का, पुलिस अधीक्षक महोदय का, डीसी सर का, कि आप लोगों ने अपने आशीर्वचन से हम सबों को अनुग्रहित किया है। और यहाँ पर बैठे सभी जो हमारे जो रत्तू के यहाँ आए हैं, आप सभी इसमें शामिल हुए, आप सबों का भी पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग की उपस्थिति से यह मौका जो है एक यादगार हो गया है।
में जाते जाते बस 2 लाइन अपनी बात कहता हूं। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी दूर तुम हमारा। थैंक यू। कुछ और साथ बिताएं। कल क्या होना है किसी को नहीं पता है। माला पहनाने की बड़ी उत्सुकता थी कुछ लोगों को। एक तो मेरी तरफ भी आ रहे थे, मैंने भी कहा कोई अच्छा है। आपका भी समय आएगा सर। जरूर। आधिकारिक रूप से इस मीटिंग को घोषित किया जाता है। आप सभी का आभार व्यक्त करें, हमारे साथ कुछ समय बिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाषा में नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि दिल से निकाले हुए उद्गार शब्द है। थैंक यू।